देखो, भाई जी ने बताया, माताएं ने, कि हमारा दुख से सुख कब होगा, जब हम भगवान को याद करेंगे। उससे पहले हमारे अंदर सुखी नहीं हो सकते। हम सुखी का कर लिया बहुत, लेकिन हुए सुखी। देखो माता जी, हमारी आवाज से लग रहा होगा हम झांसी साइड के हैं। तो मतलब जैसे सब कुछ चाहता है, हमारे घर में सब कुछ है, तो हमारे घर में भी सब कुछ था जहाँ हमारी शादी हुई थी, लेकिन सुख नहीं था। तो हमारे दोनों आदमी के आपस में बहुत लड़ाई होती थी। तो हमारे एक लड़की थी और एक हमारे पेट में थी। तो बस इसी चीज पे लड़ाई होती थी, तेरे लड़की लड़की होती हम नहीं रखेंगे। काफी दिन होते होते रहते रहे। एक दिन उसने ऐसा काम किया कि दोनों साइड के गेट बंद करके, और उसने सोचा कि इसको काट के और मतलब बोरी में भर के वो जोड़ में फेंक दे। लेकिन एक ऐसा परकला लगा हुआ था, उन्हें दोनों साइड के गेट बंद कर लिए, कुल्हाड़ी भी रख ली, सब कुछ कर लिया, और दारू पी के पूरे मतलब के बस मारने के उसमें। तो भगवान को क्या पता जरूरी थी। तो एक परकाला था ऐसा, हमारा 3 मंजिल मकान था। देखो, बहन जी ने बताया था ना कि हम मरना तो चाहते, लेकिन जब मुंह होता है तो हम अपने आप से मरना नहीं चाहते कि हम उस जीना से ऊपर चढ़ गए, एक से दूसरे छत पे, दूसरे से तीसरे पे, ऐसे हम गली में गिरे ऐसे बाहर। और गली में गिर के, और मतलब हमारे एक घर था, दूसरा घर था एक दूसरा, उस घर में हम ऊपर से गिर के गए, और जब तक वो नीचे से उतर के, और इतना मोटा पाइप ले रखा था, और उसने हमारे सिर में मार दिया। पाइप से इतना सिर खुल गया कि हमारी ये 4 उंगली हमारे सिर में चली जाए, और हमारे 9 महीना पेट में बच्चा। और उस छत से गए ना, हमारे ततोस में ना हमें ये दिखा हमारे पैर में लगी कि सिर में लगी, कितने भी। हमारी जिठानी का घर था, उसने हमको खींच के अपने घर में खींचा, और इतना खून भर गया जितने में आप बैठे हो, एक खाट भर गए। तो हम बेहोश हो गए माता जी। हमारी जिठानी ने हमारे पापा को फोन किया कि आप इसको ले जाओ। तो हमारे पापा बोले कि इसके ऊपर 5 लीटर तेल डाल दो और जला दो, और हमारे बटे उसे कह दो कि दूसरी शादी कर लो। देखो, हम माँ बाप को भगवान मानते हैं, और माँ बाप ने ये चीज बोल दी तो कहाँ जाना चाहिए। फिर भी वो 12 बजे रात के हमें माँ बाप के घर पे कर आया हमारा घर वाला। वहां गए, सुबह हुआ तो माँ बाप ने गेट बंद कर दिए, और मम्मी को लेके मामा के चला गया। बोले हमारी नहीं बेटी बेटी कोई रिश्ता नहीं, शादी कर दी, जिंदगी का ठेका थोड़ी नहीं ले रखा। हम वहां 7 दिन रहे, कोई भी नहीं बोले हमसे, मुंह भी ना बोले। अब देखो उस समय पे कितनी जरूरत हो माँ बाप का, बच्चा हर चीज पे। माता जी, हमारी दादी थी जो वो हमको 4 बजे मेडिकल में लेके गई, और वो हमारा घर वाला बोल के गया था कि तेरी लड़की होगी ना तो तेरा मेरा तलाक हो लिया, और लड़का हुआ तो हम तेरे को ले जाएंगे। हम मेडिकल में गए, 11 बजे रात के लड़की हो गई, तो फिर बेहोश हो गई। देखो, आप सोचते हो कि हमारे दुख कितने बड़े हैं। दुखी ही आदमी को भगवान याद करता है, सुखी आदमी कोई भगवान को याद नहीं करे। हमने भी बहुत भगवान को याद किया माता जी, कि भगवान लड़का हो जाए, लड़का हो जाएगा तो हमारा घर बस जाएगा। बेशक काटे कूटे कुछ भी करे, लेकिन लड़का की वजह से हमारे रोटी तो मिलेगी। माता दी लड़की हो गई, 7 दिन मेडिकल में रही, कोई चाचा ताऊ मामा ननंद जो हम बोलते ना कि हमारे रिश्तेदार हैं, कोई नहीं आया। हमको 7 दिन मेडिकल में हो गए, कोई भी नहीं आया। तो फिर ऐसी दुनिया में जाना ही नहीं चाहिए। बस एक चीज सोच ली कि बस मरना है या फिर मांग के खाना है। वहां से दोनों लड़कियों को उठाया, एक 1.5 साल की लड़की थी और एक वो 7 दिन की। उठा के चलते चलते, हमारे यहाँ 100 किलोमीटर दिल्ली है, जैसे आपके यहाँ से दिल्ली है, झांसी है, पैदल आए। 3 रात और 3 दिन हो गए, पूरे पांव खराब हो गए, सारा शरीर खराब हो गया, चलने की हिम्मत ही नहीं रही। दोनों लड़कियों को पटली पे रख दिया कि इनको काट देंगे दोनों को, और फिर हम अपने आप फिर मर जाएंगे। लेकिन माँ की एक ऐसी मोह का कारण दिखाया कि जैसे बंदर अपनी बच्चे को नहीं छोड़ सकता, ऐसे माँ भी अपने कितनी दुखी हो जाए अपने बच्चे ने नहीं छोड़ सकते। दोनों बच्चों को पतली पे रख के, और बस उनको रखा पटली पे, और रोने लगे जोर जोर से कि भगवान आप तो कितने हो तो आजा। माता जी उठाया दोनों लड़कियों को, फिर जोर से गले से लगाया, और एक ट्रेन लगी थी उसमें बैठ गई। ट्रेन में बैठे तो सोचा कि यहाँ जोर जोर से रो लेंगे, कोई नहीं था, खाली ट्रेन थी। वो कुछ टाइम में 2-3 घंटा में वो ट्रेन भर गई। भरते भरते और वो सीधी चलने लगी, पता ही नहीं था उसमें ट्रेन में। हमारी लड़की वहां मांगती रही, किसी ने कुछ नहीं दिया। कहते नहीं जब बुरा वक्त हो तो सबकी आंखें अंधी हो जाती। माता जी ट्रेन चलते चलते काफी दूर तक आ गए, मुझे कभी घर से बाहर ही नहीं निकले, पता ही नहीं था कहाँ जा रही।
एक भाई बैठा था, वो बोला कि कहाँ जाओगे बहन जी? हमने कहा हमें खुद नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। टीटी वाला आया, बोला उतार देंगे तेरे को। तो हमने कहा ठीक है भाई उतार दो। बोला तने चौकी में बंद कर देंगे, किसके पास जाने, कहाँ जाना है? मुझे पता ही नहीं था कहाँ जाने। हमने कि भाई से बोला हाथ जोड़ के, भाई तुम हमें थाने में बंद कर दो, कम से कम रोटी तो मिलने लगेगी। हालत ऐसी हो गई कि बोलने की भी आवाज भी निकल नहीं रही, क्या बोले, गूंगे की तरह हो गई। टेंशन तो हो गई इतनी कि नींद तो आवे भी कहाँ से। ट्रेन में बैठे बैठे एक पंजाब का एक भाई बैठा था, उसने अपना गमछा दिया मेरे को, बोला अपना मुंह ढाक ले और इस साइड बैठ जाओ। उसकी औरत घर वाली आने थी तो वो आई नहीं थी, उसकी सीट खाली थी, उसी पे मेरी दोनों लड़कियां सो रही थी। वो बोला कि हम आपको कहाँ जाना है बताओ, हम हमारे साथ चल पड़ना आप। तो मैंने सोचा कि आजकल समय कितना खराब है, क्या पता कहाँ लेके जाएगा, कि बेच देगा, क्या करेगा। तो वो बोला कि हम पूछा कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी? तो बोला दिल्ली, बहादुरगढ़, सांपला, ऐसे रोहतक होके जाएगी। तो उस भाई को बोला कि भाई जी मुझे रोहतक उतार दियो। हम कोई रोहतक के विषय में कुछ जानते ही नहीं थे, हमारे मम्मी पापा यहाँ काम करते थे। आप यकीन करके मानो माता जी, जैसे हम रोहतक उतरे तो एक माता मिली मुझे, और वो माता अपनी मेरे को अपने घर पे लेके आई, और वो बोली कि हम पता नहीं किस काम आ रहे थे, तो हमारे साथ चल, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, लेन देन नहीं, कुछ नहीं। उसके घर पे आई तो उसके घर पे भी उसकी बहू की भी 3 लड़कियां थी। फिर टेंशन हो गई कि इसकी भी लड़की का दे, ये भी ना ता दे। ऐसे सोचते सोचते माता जी मुझे 6 महीना हो गए उसके पास रहते रहते। वो जो ये चुन्नी है ना, ये लगाती थी 25 पैसे की, उसका भी घर वाला नहीं था। उसकी बहुत सेवा करती थी मैं, बहुत ज्यादा। वो लगाते लगाते एक माता है यहाँ, वो ऐसे ही थी, आप जैसे बता नहीं आए ना कि भगवान आया है, तो मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। मैं इतनी दुखी थी अंदर से, कोई भगवान की बात बोले तो 2-4 थप्पड़ दे उसमें। भगवान भगवान नहीं है, सब बकवास है। भगवान ने तक भी नहीं सुनी, अब कहाँ मर गया भगवान। हम बोलते कोई काम गलत हो जाए तो भगवान को उल्टे सीधे। माता जी वो हम एक दुकान पे गए और वो माता मेरे जिद कर ली, नहीं तू सुन। हमने नहीं करना, हम नहीं सुनेंगे, हम तो दूसरे के घर पे रहते हैं, तू आ जाएगी तो और कहेगी एक और ले आई। लेकिन ये गेट था, गेट के बाहर जाली थी, उस जाली में वो मुझे ज्ञान सुनाती थी डेली दिन आके। मुझे 6 महीना सोए हुए हो गए थे, नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। वो जैसे सुनाए, आपको भी नींद आती होगी, जैसे सुनाए तो हमारी आत्मा को शांति मिलती थी। हम सोने लगे, इन दीदी ने बताया कि एक दीदी है जिनने भगवान से शादी करी, आप एक बार उनसे मिल लो। तो जो दीदी सबसे पहले आए थे ना, देखो इन माताओं के लिए, हम सबके लिए इन दीदी ने इतनी त्याग तपस्या की, हम 1 घंटा नहीं दे सकते और इनने पूरा जीवन ही दे दिया। तो इन दीदी से मिले, और इन दीदी ने आज तक मेरे को, देखो आज यहाँ 13-14 साल हो गए रोहतक में, मकान भी लेके दिया है दीदी ने, और दीदी के पास रहे अब तक भी। जो कुछ खा रहे, पी रहे या पैर रहे, सब दीदी के वजह से। और आज देखो मेरा कम से कम 50 आदमी का परिवार है, वो ज्ञान में चले, वहां से यहाँ के बेरा लिया, कहाँ है 14 साल बाद, 12-13 साल बाद उनने बेरा लिया। और वो ये देखने आती कि इसको दुखी का कोई महसूस नहीं हुआ, ये इसको पता ही नहीं चला दुख है क्या चीज, और ये कैसे बदल गई। फिर वो आके यहाँ बदले, भगवान का ज्ञान लिया, और आज माता जी हम कम से कम 20 आदमी के ठेकेदार हैं। जो सीमेंट उतरती है ना, ये आपके दुकान के बगल में भी हम 50 बार उतार के जाए, हमारी सारी लेबर रोहतक में काम करती है। तो देखो भगवान क्या कर सकता है, संभव को असंभव और असंभव को संभव कर सकता है। ये कौन कर सकता है? परमात्मा शिव, वो हमारी आत्माओं का पिता है, और कोई देहधारी नहीं कर सकता, भगवान कर सकता है। ये ज्ञान आप सुनना। आज देखो हम आपसे खुश हैं, आप घर में हो, अपनी गृहस्थी में हो, लेकिन दुखी हो। हम ये शुक्रिया करते हैं उस भगवान, उस आदमी का, माँ बाप का, जिनने ठुकराया आज आप तक पहुंचे। एक माँ को ठुकराने से कितनी माएँ मिल गई, एक पति को ठुकराने से कितने भाई मिल गए। और परमात्मा शिव है सबका, वो ही है जाने जाना, उसके हर बारे में पता है। तो जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने कोई गलत नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि मेरे हर जीवन में ऐसा ही हो, जो मुझे आप जैसी माताएं मिले और भगवान भी मिले। ठीक है, ओम शांति।